के लिए हमारे लिए पॉजिटिव, हम बोलते हैं, अरे बच्चों को बोलते हैं तू क्या मेरे नाक कटवाएगा, ऐसे बोलते हैं मम्मी पापा कई बार, समझ रहे हैं, तुम्हारी नाक कटवाएगा, तो कहने का मतलब नीचे चला गया। तो ये जिस भी पर्सन ने हैंडराइटिंग लिखी है, तो हो सकता है एक तो लव ऊपर गया, तो लव इन द एयर, हो सकता है वो किसी और के प्यार में हो, मगर लिखना उसको पड़ रहा है माई लव माई वाइफ, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो वाइफ लिखवा रही है, लिखो आई लव माई वाइफ, तो लव के मामले में उसको प्रेमिका याद आ रही है, यहाँ पे वाइफ लिखना पड़ रहा है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो आई लव माई वाइफ लिखता है, वो सच में प्यार करता है, मगर उसको याद आया, अरे यार इसने तो कल रात को मेरे से बहुत ही बड़ा झगड़ा किया था, हैं, कितना बदतमीजी से बात किया था, तो उसके माइंड में वो थॉट चला गया और वाइफ के टाइम ध्यान नीचे आ गया। वेलकम रेनू मैम, ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरा प्यार उर्वशी मैडम और रेनू मैडम को तो इधर ले ही आया। तो यहाँ पर आई वाइफ के मामले में उसके माइंड में ये है, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता, जैसे मैं आज एक पर्सन से बात कर रही थी, तो वो गुरतेज वर्ड बोला, शायद मैं उस पर्सन से उतनी बात ना करती, बट वो नाम से मेरा एक फीलिंग जुड़ा था, और 4-5 घंटे बात कर ली मैंने उस पर्सन से, और मैंने एंड में बताया भी। तो ये होता है, ठीक है, कितना ये थॉट पैटर्न का बात है। तो ये आप अभी पढ़ने वाले हैं कि आपके इमोशनल स्टेट के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि हैंडराइटिंग ही एक ऐसा टूल नहीं है जहां पे आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डूडल्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, इसके और भी बहुत सारी मोडेलिटीज से भी आप किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। अब मेरी गुड़िया जो जैस्मीन है, इसकी लाइफ में कितने चैलेंजेस चल रहे हैं जिसको वो ओवरकम भी कर रही है। सबसे पहले तो वो आपके पास आई, आपका इंट्रोडक्शन लिया, पिछली बार उन्हें रेनू मैम जी उन्हों लिया था, वो कभी किसी के सामने खड़े नहीं हो पा रही थी, और अब वो इंट्रोड्यूस कर रही, आप समझ रहे हैं, कैमरा फेस करना, ठीक है। तो ये चीजों पे काम किया, तो मैंने उसकी पर्सनैलिटी को कैसे समझा, उसकी पेंटिंग से, शी इज अ वेरी गुड पेंटर, राइट। तो उसकी पेंटिंग्स को देख देख के अरे मेरी बेटी किस चीज से गुजर रही, तो आप हैंडराइटिंग के अलावा ड्राइंग्स, एनालिसिस, इन चीजों से भी किसी की पर्सनैलिटी को कर सकते हैं। मैं ड्राइंग एनालिसिस भी करवाती हूँ, डूडल्स और भी बहुत मोडेलिटीज, बट ग्राफोलॉजी मुझे बहुत ही प्यारी है, क्योंकि जैसे मेरे को भी पेंटिंग नहीं आती, तो लिख तो सभी सकते हैं, राइट, लिखना तो हर कोई, तो इस हैंडराइटिंग सबसे प्यारा टूल है। अभी करेंगे चर्चा कि तो ग्राफोलॉजी क्या है। ग्राफोलॉजी एक ये साइंस है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित है, ये कोई मिथ एवं हवा की बातें नहीं है, जहां पर जब मैं आपके बारे में कोई चीज का जिक्र करूंगी तो वो एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी है। दिस इज नॉट ए थोरेटिकल साइंस, राइट। तो वाई हैंडराइटिंग इतनी जरूरी क्यों है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो लोग अभी कैमरा मोड के पीछे कुछ काम कर रहे हैं, कांदा वड़ा काट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो मल्टीटास्कर हैं, हम मैडम की क्लास भी लगा लेंगे, माइंड कोई मत करना कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मैं भी कई बार वीडियो मोड ऑफ करके बहुत काम कर लेती हूँ, बट मैं एक मेंटर की ना पिछले 6 महीने से मैं क्लास लगा रही हूँ, और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ जाती। यू कांट बिलीव कि मैंने 4 बार उनका कोर्स रिपीट कर लिया और अभी भी मैं उसमें मास्टर नहीं हो पाई, बिकॉज मैं वीडियो के पीछे थी ना। तो इसीलिए आपका कोर्स भी डिले हो रहा है। स्वर योग के ऊपर काम कर रही हूँ मैं इन दिनों। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जब हम लोगों के साथ बातें करते हैं ना, स्पीकिंग, जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में 15 से 20% ही हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन सेल्स वर्क करते हैं, एक्टिवेट। तभी तो जब मैं मान लो तस्नीम मैम से बात कर रही हूँ, और तस्नीम मैडम से मैंने मान लो पल्लव सर के बारे में बात की, ये तो सर आपको पता नहीं, जो है वो दिखाते नहीं, पर तस्नीम मैडम उनके पास जाके और 2 की 3 लगा के बोल रही हैं, आप समझ गए, क्योंकि वो उन्होंने एक्चुअल में जो मैं कहना चाह रही थी ना, उन्होंने वो समझा नहीं। 15 से 20% ही उनके ब्रेन सेल्स काम किए। बट व्हेन वी राइट, जब हम लिखते हैं, जब हम पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं, तो हमारी जो ब्रेन सेल्स 80 to 90% वर्क करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, एमबीबीएस बच्चा किधर गया, इब्राहिम, ठीक है, और भी होंगे बाकी। तो
हम जब मेरी एज के काफी लोग हैं 70s और 80s वाले, तो हमारे मम्मी पापा में बोलते हम ना लिख लिख के याद करते थे। हम 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में भी जाते थे, हमें 6th क्लास का सिलेबस याद रहता था। बट आजकल के बच्चों को आप बोलेंगे ना कि लिखो, तो वो लिखते नहीं है। और आप उनसे पूछोगे ना स्कूल में क्या पढ़ के आए, उनको याद ही नहीं रहता। आप उनको पूछेंगे ना कल तुम्हारा एग्जाम क्या है, उनको ये भी नहीं। बताओ भाई, मतलब कितने एब्सेंट माइंडेड है बच्चे। मतलब एकदम से फटाक से पूछो, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। तो मतलब याद ही नहीं है इन लोगों को चीजें। तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लिखते हैं तो इसको ना नोटिफिकेशन जाता है ब्रेन्स को, एक प्रमाण जाता है, उसको वैलिडेशन मिलती है कि आप जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं सही है। मैं जो पल्लव सर के बारे में बोल रही थी, तो तस्नीम मैडम ने क्या किया, वो इंद्रजीत मैडम कुछ कहना चाह रही थी, वो कुछ बता के तो खराब कर दिया रिलेशन। ठीक, अगर उन्होंने लिख लिया होता तो फिर वो बोलेंगी नहीं मैं ये कहना चाहती। हम बहुत सारी बातें करते करते क्या बोलते, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जब मतलब जोड़ दिया तो वो मतलब अलग भी हो गया। समझ गए आप ये चीज। तो ये अभी हम और समझते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब आपसे एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सब मेरे से टाइप इन द चैट बॉक्स करेंगे, आप सब चाहते हैं कि ये ग्राफोलॉजी को आपको शायद वीडियोस भी ना देखनी पड़े और पीडीएफ भी ना देखनी पड़े।